कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दुनिया शायद इस वक्त पिछले कुछ सदियों के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है, जहां पूरी मानवता के सामने एक ऐसा दुश्मन आ खड़ा हुआ है जो दिखाई तक नहीं देता। उसका अगला वार क्या होगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जिसके सामने दुनिया असहाय नजर आ रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी मानवता ने इसके सामने हथियार डाल दिए हों। इस कठिन लड़ाई में कुछ कर्मवीर ऐसे भी हैं जो पूरी शिद्दत से जंग लड़ रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। ये वो कर्मवीर हैं जो निराशा भरे इस माहौल में भी लोगों को मुस्कुराने का मौका दे रहे हैं, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लोगों की उम्मीद को मरने नहीं दे रहे हैं। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, लिख लिया नाम इसके तेरा। कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में आज हमारे साथ सूर्यांश जैन जुड़ने जा रहे हैं, जो कि पेशे से एक सिंगर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। विदिशा के रहने वाले सूर्यांश जैन बॉलीवुड के कई बड़े गीतकारों के साथ काम कर चुके हैं। ए.आर. रहमान के साथ भी सूर्यांश के कई कॉन्सर्ट्स हुए हैं। देश विदेश में जाकर भी सूर्यांश अपनी सिंगिंग का जादू बिखेर चुके हैं। सूर्यांश का एक यूट्यूब चैनल भी है जो काफी पॉपुलर है, जिसमें करीब 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 38 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। सूर्यांश ने कई गीतकारों के साथ मिलकर पुराने गीतों को रिक्रिएट भी किया है, जिनको इंडस्ट्री के लोगों ने काफी सराहा भी है। अपने टैलेंट की बदौलत उन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो चलिए सीधा रुख करते हैं कोरोना कर्मवीर कार्यक्रम में। हमारे साथ खुद सूर्यांश जैन इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। सूर्यांश, वेलकम टू बंसल न्यूज। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सूर्यांश, जाहिर है कि इस तनाव भरे माहौल में कोरोना ने इतना परेशान कर दिया है लोगों को, लाइफस्टाइल बदल गई है और इतना कुछ बदल गया है। तो हमारी कोशिश यही है कि कुछ ऐसे मेहमानों से हम मुखातिब हों जो इस कठिनाई के दौर में मुस्कुराने का मौका दें, सकारात्मकता लाएं। और म्यूज़िक तो मैं समझता हूं कि संगीत एक ऐसी विधा होती है जो काफ़ी अपना गहरा प्रभाव छोड़ती है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि सूर्यांश के बचपन में वो कौन सी ऐसी चीज़ थी या वो कौन सा ऐसा रीज़न था जिससे कि आपको लगा कि मुझे म्यूज़िक के फील्ड में, म्यूज़िक के पेशे में आगे बढ़ना चाहिए? शुरू से मेरे घर में संगीत का माहौल रहा है। मेरे माता पिता भी गाते हैं, शौकिया गाते हैं बट गाते ज़रूर हैं। तो शुरू से ही संगीत का माहौल रहा। मैं बहुत सारे, उस समय तो कैसेट्स हुआ करती थी, तो आई यूज्ड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ कैसेट्स। घर में जो बर्तन वगैरह हुआ करते थे उनको बजाता था। देन माय फादर गॉट मी, छोटा कीबोर्ड होता है बच्चों के खेलने का, तो वो उन्होंने मुझे ला के दिया। तो उस पर मैंने कुछ बजाना सीखा। फिर उनको समझ में आया कि नहीं, ये ही कैन डू समथिंग इन म्यूज़िक। तो फिर हारमोनियम, तबला, ऐसे धीरे धीरे करते करते उसके बाद फिर मैंने सिंगिंग के लेसन्स लिए। तो ऐसे करते करते कहाँ से आपने संगीत की शिक्षा ली? किसे आप अपना आइडल मानते हैं, किसे आप अपना गुरु मानते हैं? कहाँ से आपने इसकी तालीम ली? तो ऐसे तो मैंने बहुत जगहों पर ली है। विदिशा में एक हमारे पहचान के हैं सुधीर श्रीवास्तव जी, उनसे सीखा। फिर भोपाल में कोरवार सर से सीखा। उसके बाद फिर देन आई वेंट टू चेन्नई। सो चेन्नई में एक म्यूज़िक स्कूल है रहमान सर का, ए.आर. रहमान सर का। तो वहाँ पर मैंने संगीत की तालीम ली। उसके बाद फिर वहीं से देन आई स्टार्टेड डूइंग म्यूज़िक एज अ प्रोफेशन एंड यू नो देन। ये बहुत अच्छी बात है कि म्यूज़िक से आपका एक लगाव रहा है, प्रोफेशन से आपका जुड़ाव रहा है। फ़िलहाल यही जानना चाहेंगे कि सूर्यांश, इस कठिनाई के दौर में आप कैसे अपने आप को और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं म्यूज़िक के माध्यम से? लॉकडाउन चूँकि चल रहा है, तो कैसे आपका वक्त घर पे बीत रहा है? काम से ज़रूर आप थोड़ा दूर हो गए होंगे, एक्टिविटीज़ जो हैं म्यूज़िक की सारी बंद हो गई होंगी, लेकिन फिर भी कैसे काम चल रहा है? तो घर पे मेरा सेटअप है, तो मेरा काम तो चल रहा है। थोड़ा कम हुआ है बट काम चल रहा है। एवरीथिंग इज़ इन अंडर प्रोसेस, सो दैट इज़ हैपनिंग। बाकी लोगों के लिए अभी 2 नए गाने निकाले हैं मैंने। वन ऑफ देम वाज कोरा कागज़, दूसरा था पल पल दिल के पास, जो मैंने लॉकडाउन के पहले शूट किए थे। जी, तो मैं वो यस प्लीज। मैं लौटूंगा आपके पास चर्चा के पहले, लेकिन दर्शकों को पहले सूर्यांश की ही आवाज़ में हम वो गाना सुनाते हैं जो उन्होंने डिज़ाइन किया है और कंपोज करते हुए खुद अपनी आवाज़ में गाया। पहले हम गाना सुनते हैं। टूट ना जाए सपने, मैं डरता हूँ। चैन गवाया मैंने,
कहती हो कोरा कागज था ये मन मेरा हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए लिख लिया नाम इस पे तेरा तो सुना आपने सूर्यांश जैन की इस प्यारी सी आवाज़ में उन्होंने कई सारे गानों को रिक्रिएट किया है, शूट किया है और यही कारण है कि यूट्यूब पे उनके फॉलोअर्स भी बड़ी संख्या में। एक बार फिर हम रुक करते हैं चर्चा की तरफ। सूर्यांश, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने कई बॉलीवुड के गीतकारों के साथ भी काम किया है, ए.आर. रहमान साहब के साथ आपने चूँकि काम किया है, वो इतने बड़े दिग्गज हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में। अगर हम बात करें तो ए.आर. रहमान साहब की जो बात होती है, कई लोग उन्हें अपना आइडल मानते हैं। कैसा आपका अनुभव रहा उनके साथ काम करने को और किस तरह से आपने उनके साथ कॉन्सर्ट किया, पहले तो यही बताइए। उनके साथ काम करने का अनुभव, उसके लिए शब्द नहीं है कहने के लिए। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और उन जिस तरीके से वो काम करते हैं वो मतलब ऐसा लगता है कि बस आप एक जादुई नगरी में हैं और यहाँ पे ये एक जादूगर है जो जादू कर रहे हैं। आपको सुनने में बड़ा वो लगेगा बट यही असलियत है। दूसरा आपका सवाल था कि कॉन्सर्ट्स बहुत अलग एक्सपीरियंस है। वो जो कॉन्सर्ट्स होते हैं वो हमारे जो कन्वेंशनल कॉन्सर्ट्स हैं उनसे बहुत अलग हैं। उन कॉन्सर्ट्स में सबसे ज़रूरी जो सर को लगता है एक हम पॉइंटर रखें वो है पीस, साथ में जो सूफिज़्म है, स्पिरिचुअलिटी है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो जो म्यूज़िक भी है वो उसी तरीके का होता है। ऐसा म्यूज़िक नहीं होता कि जिससे ऑडियंस झूमे या फिर ऐसा कुछ, बट बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल म्यूज़िक, बहुत ही ज़्यादा सोल स्टीयरिंग म्यूज़िक जो आपकी आत्मा को तृप्त कर दे। तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप वहाँ पर होंगे तो ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग बियॉन्ड वर्ड्स फॉर श्योर। बिल्कुल समझा जा सकता है कि एक जादूगर ही है वो संगीत के और उनके साथ आपने काम किया, तो एक बड़ा दिलचस्प आपका अनुभव रहा होगा। सबसे पहले सूर्यांश, अब हम ज़रूर आपसे आप ही की आवाज़ में ज़रूर सुनना चाहेंगे जो गाना आपने फ़िलहाल हाल ही में रिक्रिएट किया है, वो ज़रूर हम सुनना चाहेंगे और दर्शकों को भी सुनाएं। जी बिल्कुल। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, सोना आंगन था जीवन मेरा, बन गया मीता के तेरा। वाह क्या बात है, बहुत खूब। और जिस तरह से आपने इस गाने को रिक्रिएट करते हुए निभाया है अपनी आवाज़ में, बहुत ही सोलफुल हम कह सकते हैं कि आपकी आवाज़ है जो सीधा दिल को कनेक्ट होती है। और काफ़ी प्यारा म्यूज़िक आपने जिस तरह से खुद कंपोज किया, रिक्रिएट किया, दैट इज़ रियली गुड। एक यंग डायनामाइक म्यूज़िकल वॉइस हमें आज सुनने को मिली सूर्यांश जैन की। और सूर्यांश, और अब तक आप कितने ऐसे सॉन्ग्स हैं जो अपने यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर चुके हैं, कितने सॉन्ग्स रिक्रिएट कर चुके हैं, और आप सबसे पसंदीदा आपका जॉनर कौन सा है? हम अगर म्यूज़िक में अलग अलग जॉनर्स की बात करें तो कौन से जॉनर के सॉन्ग आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं? अभी यूट्यूब पर तो आई गेस 15-16 गाने रिक्रिएट हो गए होंगे, मुझे ऐसे याद नहीं है। कुछ पे अभी भी काम कर रहा हूँ मैं। सो वो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा आई शूट देम एंड with them। एंड आपका दूसरा सवाल क्या था? आई एम रियली सॉरी। किस जॉनर के आप पसंद करते हैं? गज़ल्स होते हैं, रोमांटिक होते हैं, और Yes। अलग अलग जो जॉनर होते हैं, कौन सा जॉनर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? किसी जॉनर की एक्चुअली देयर इज नथिंग फेवरेट, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरा बहुत ज़्यादा, बिकॉज सारे जॉनर बहुत अच्छे हैं। बट ऑफ कोर्स आई लिसन टू गज़ल्स सुनना बहुत अच्छा लगता है, सूफी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो दैट्स अबाउट इट। जी, और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप ऐसा कोई संगीत, ऐसा चूँकि कोई गीत सुनाए, चूँकि मेरी भी संगीत में काफ़ी रुचि है
और जिसमें हरकतें और मुर्खियां होती है। कभी कभी बड़ा जी कठिन होता है उन हरकत और मुर्खियों को निभाना। अक्सर हम कैलाश खेर की जब हम बात करते हैं तो कैलाश खेर के तमाम जो गाने हैं उनमें काफ़ी हरकतें होती, काफ़ी मुर्खियां होती है, तो काफ़ी बिल्कुल। कठिन होता है उन गानों को निभाना और उन गानों को गाना। तो आपकी आवाज़ में हम ज़रूर सुनना चाहेंगे ऐसा कोई सूफी सॉन्ग या ऐसा कोई सॉन्ग जो आप उसे निभाएं अपनी आवाज़ में, बताएं। बेशक बेशक। ओहो अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। मौला 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 मेरे मौला। दरारे दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। प्यास लेके आया था दरिया वो भर लाया, नूर की बारिश में भीगता सतर आया, नूर की बारिश में, ओ नूर की बारिश में भीगता सतर आया। मौला 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 मेरे मौला। क्या बात है, बहुत खूब। और मैं आपको सूर्यांश नोटिस कर रहा था, मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था कि जिस तरह से आपने इस गाने को निभाया, बेशक ए.आर. रहमान साहब ने इसे कंपोज किया और जावेद अली साहब की इस गाने की आवाज़ है अर्जियां। लेकिन हम देखते हैं अक्सर जब हम हाई नोट्स पर जाते हैं किसी भी संगीत में गाते वक्त, स्लो नोट से जब हम ऊपर किसी ऊंचे नोट पर जाते हैं तो काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है, कठिन भी होता है कि कहीं हमारे सुर लड़खड़ा ना जाए, क्योंकि एक वेव में जब एक नोट में हम संगीत को गाते हैं, किसी गीत को गाते हैं तो ठीक है वो नॉर्मल होता है, लेकिन अचानक जब हाई नोट पर जाना पड़ता है, पीक पर जाना पड़ता है तो काफ़ी कठिनाई होती है। और ये सब तभी आ पाता है जब आपकी संगीत के प्रति साधना हो, तपस्या हो और आपने बहुत कुछ उसे सीखा हो। इसे आप कितना चैलेंजिंग मानते हैं और क्या आप अभ्यास करते हैं, किस तरह से आप संगीत की साधना करते हैं कि ये आसानी से आप इतना कर पाते हैं? जी, सबसे पहले कहना चाहूँगा आपकी संगीत की पहचान बहुत अच्छी है। ऐसे मैं बहुत कम जर्नलिस्ट्स हैं जिनको इतनी पहचान होती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। संगीत जी, आपके क्वेश्चन का आंसर, संगीत की साधना में रियाज़ जिसको हम कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सुन के सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं, बट वो गले से नहीं आती है। क्योंकि ऑफ कोर्स गला, वोकल फोल्ड्स एक मसल है, और एक चीज़ होती है एक मसल मेमोरी, दूसरी चीज़ होती है मसल में उतनी उतना बिल्ड करना पड़ता है उस मसल को। तो बाहर के मसल्स को, जैसे हमारे बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, ये तो हम जिम जाके कर लेते हैं, बट जो वोकल फोल्ड्स हैं उनके लिए रियाज, और रियाज सही तरीके से। जैसे आपने ऊंचे नोट्स की बात की, अगर ऊंचे नोट्स अगर मैं चिल्ला के लगाऊंगा तो एक समय के बाद मेरी आवाज़ में क्रैक्स आ जाएंगे, लोगों को सर्जरी तक करवानी पड़ती, तो इट्स नॉट दैट इजी टू सिंग हाई। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम उसका रियाज करके एंड देन वी कैन डू इट इजीली। बट या, रियाज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो सिर्फ कर करके ही आता है। ऐसा आपको कोई बता नहीं सकता कि डू इट दिस वे और डू इट दैट वे। यू हैव टू फिगर आउट योर ओन, बिकॉज दिस इज योर ओन बॉडी।
आपकी खुद की गला आपके खुद के हिसाब से चलता है, तो एवरीथिंग इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी। सूर्यांश, मेरा सवाल आपसे यह है कि हम ये देख रहे हैं कि आज के दौर में म्यूजिक में भी काफ़ी नए टैलेंट्स सामने निकल कर आ रहे हैं, उभर कर आ रहे हैं। हम कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं, पता चलता है कि एक वक्त के बाद अब थोड़ा पुराना हो रहा है ये, अब कुछ नया चाहिए। तो एक म्यूजिशियन के तौर पे, म्यूजिक कंपोजर के तौर पे आपको काफ़ी एक्टिव भी रहना पड़ता होगा कि हम हमारे लिसनर्स को भी अपने साथ बांधे रखें और कुछ नया हम डेवलप कर सकें। कितनी चुनौती, कितना स्ट्रगल आने वाले वक्त के लिए और प्रेजेंट सिनेरियो में आप इस म्यूजिक इंडस्ट्री में देखते हैं? जी, टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और हम जब ये बात भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एडवांस्ड डेवलप हो रहा है। बिल्कुल। ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप हाथों में पहन लेते हैं, ऐसे आप सिर्फ हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, यू कैन प्ले इट, यू डोंट हैव टू प्ले इंस्ट्रूमेंट, आपको बजाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हाथ ऐसे ऐसे करेंगे हो जाएगा। देन आजकल इतना इजी हो गया है, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे चेन्नई से बॉम्बे जाना है, कहीं जाना है, तो मैं लैपटॉप साथ में लेके जाता हूँ एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। जब तक हम लैंड करते हैं मेरा ट्रैक तैयार है या कुछ भेजने के लिए इट्स रेडी, वाह। यू नो। तो इतना टेक्निकल एडवांसमेंट, तो बहुत ज़्यादा हमको टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है म्यूजिशियंस को, अगर कहा जाए तो। जो आज हम इतनी जल्दी जल्दी गाने निकाल पा रहे हैं, इंडस्ट्री में कितनी जल्दी गाने बन जाते हैं, यू नो, every single day you have a song ready, it's all because of the technology advancement. That being said, आजकल सब लोग everybody can produce, so when everybody can produce, that becomes a little bit of challenge for the people, you know. कंप्यूटर प्रोड्यूस कर सकता है, आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, यू कैन जस्ट यू नो पुट समथिंग एंड कुछ और बाहर आएगा, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल। द ओनली थिंग दैट सर्वाइव्स इन द एंड इज द फील। जो फील है आपका म्यूजिक का, वो मशीन नहीं दे सकती है। करेक्ट। तो उस पर अगर कोई कंपोजर है या कोई सिंगर है, वो अगर हम उस पर काम करें तो इट्स वेरी नाइस फॉर एनी म्यूजिशियन। ए बी, टेक्नोलॉजी से ऐसी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं उसका यूज़ करके, यू नो, जैसे कोई ड्रम्स का ट्रैक बनाना है हमको कहने के लिए, तो आप आजकल देयर आर कपल ऑफ लूप्स, तो आप उनको यूज़ करिए बहुत ज़्यादा इनोवेटिव वे में, यू नो। जी। सो ऐसी चीज़ें हैं जो हमको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल इनपुट देती हैं, जो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव इनपुट देती हैं, और फिर आप उनको अपने तरीके से यूज़ किए तो यू कैन डू वंडर्स विद इट। बिल्कुल ठीक कहा आपने सूर्यांश, और टेक्नोलॉजी का आप भरपूर सहारा लेते हुए अपने नए म्यूजिक भी आप रिक्रिएट करते हैं, कंपोज करते हैं, दैट इज़ रियली गुड थिंग। सूर्यांश, एक बार फिर हम आप ही की आवाज़ में एक बेहतरीन सा कोई एक और ऐसा ट्रैक या फिर ऐसा म्यूजिक सुनना चाहेंगे जो आपका फेवरेट हो, या फिर ए.आर. रहमान साहब के हम संगीत हम सुनते हैं, काफ़ी उनमें डेवलप होता है, काफ़ी नई चीज़ें हमें उसमें सुनने को मिलती है, तो ज़रूर हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। तो ये नेक्स्ट गाना रहमान सर का ही है, इट्स कॉल्ड तुम तक, रांझना मूवी से है, बहुत ही फेवरेट सॉन्ग, वन ऑफ माय फेवरेट्स। बचकानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरे सुख तक आते जाते सारे तुम तक, तुम तक, तुम तक सोने यार, तुम तक, तुम तक, तुम तक सोने यार, तुम तक अर्जी मेरी फिर तेरी जो मर्जी, तुम तक अर्जी मेरी फिर तेरी जो मर्जी, मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक, मेरी हर यारी बस तुम तक, मेरी हर तैयारी बस तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक। हाँ हाँ एक तक ना तक गुमसुम नाजुक दिल से हम तुम चाबुक ने न मारो ना तुम
तुम तक चला हूँ, तुम तक मिलूंगा, तुम तक मिला हूँ, तुम तक मिलूंगा, तुम तक मिला हूँ, तुम तक मिलूंगा, तुम तक मिला हूँ, तुम तक मिलूंगा, तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक हो, तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक हो, मेरी अकल दीवानी तुम तक, मेरी शकल दीवानी तुम तक, मेरी अकल दीवानी तुम तक, मेरी शकल दीवानी तुम तक, मेरी तुम कहानी तुम तक, मेरी खत्म कहानी बस तुम तक, 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 तुम। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और सूर्यांश, मैंने एक चीज़ जो नोटिस की आपकी इस गायकी में कि अभी तक मैं आपके सुर, ताल, स्केल और नोट्स को पकड़ रहा था, लेकिन जिस तरह से आपने सांस ली है, क्योंकि एक संगीत में सांस लेना भी कला होता है, आपको बैक टू बैक नोट्स, सुर का भी ध्यान रखना और उस बीच आपको सांस भी लेना है, वो काफ़ी कठिन होता है, जिसको आपने बखूबी निभाया है। और बहुत अच्छा है म्यूजिकल सेशन रहा कोरोना कर्मवीर में। और चूंकि समय की अपनी मर्यादा है सूर्यांश, तो मन तो नहीं है आपसे इस तरह अलविदा कहने का, पर चूंकि समय की मर्यादा है, एक आखिरी सवाल मैं पूछ के, और संगीत सुन के ही सवाल तो नहीं रहेगा, ये संगीत ही सुन के मैं कंक्लूड करूंगा हमारी इस बातचीत को। पल पल दिल के पास जो है मेरा भी फेवरेट है, एंड आई एम श्योर जो टीवी के उस पार दर्शक बैठे हैं उनका भी ये फेवरेट है, तो बहुत शॉर्ट में पल पल दिल के पास। जी। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। वाह, बहुत खूब, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने इस संगीत को निभाया है और इस गाने को गाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा सूर्यांश आपसे बातचीत करके, आपकी इस प्यारी आवाज़ में इतने सारे गाने सुनकर। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप मध्य प्रदेश के ज़रूर हैं, इसी तरह नाम रोशन करें प्रदेश का और खूब आगे बढ़ें। अ वेरी कंग्रेचुलेशंस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच।